कोसाइन 1 और 2 में ब्रेक किया बेटा एंगल को, ठीक है, 1 और 2 में ब्रेक होके ये सेम फंक्शन डिफरेंट साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। सेम फंक्शन डिफरेंट साइन इन कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन, तो कॉस के साथ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस 2 थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और फिर साइन थीटा इंटू ये साइन का डबल एंगल है, किसके बराबर होता है बेटा 2 साइन इंटू कोसाइन, सही है बेटा। और इसके बाद अच्छा ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 वाली क्यों लगाई है बेटा, इसका रीज़न बताइए, कोई एक स्टूडेंट बताए इसका रीज़न क्या है। ये जो मैंने 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 अप्लाई की है इसका रीज़न क्या है। ठीक क्लास, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 को मैंने लिखा है, मैंने कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्यों नहीं लगाई, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 ही क्यों लगाई। आइडेंटिटी बेटा रीज़न बताइए क्यों लगाया ऐसा, क्यों किया ऐसा। जी क्लास, अरबा फजर पिज़्ज़ा बताऊँ, मुइजुद्दीन नकाश। जी बेटा, ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये मैंने अप्लाई कर दिया है, ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका क्या रीज़न है बेटा बताएं। क्लास हाँ, राइट साइड पर जो बेटा मेरा रिजल्ट है वो किस में है, कॉस में है, तो मैं इस वजह से आसानी के लिए और ज़्यादा स्टेप्स ना मुझे लिखना पड़े, तो मैंने डायरेक्टली कोसाइन वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली। ऑल दो देर आर 3 आइडेंटिटीज, कॉस 2 3 आइडेंटिटीज़ के बराबर है, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर थोड़ा हमारा काम आसान कर देगी। और क्या आसान किया इसने, सारा रिजल्ट सारा फंक्शन जो है मेरे पास राइट साइड पे वो कोसाइन के अंदर है, तो कॉस में लाना था रिजल्ट इस वजह से। अच्छा साइन 2 थीटा वो एक ही है, 2 साइन इंटू कोसाइन, तो वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब हो जाएगा, और कोसाइन को 1 से गया तो कोसाइन, साइन इंटू साइन हो गया बेटा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, ये भी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई और ये भी आइडेंटिटी लगी। नाउ अब सिर्फ सिंप्लीफायर है क्या बेटा, क्योंकि मुझे सारा आंसर जो सारा रिजल्ट राइट साइड पर कॉस में चाहिए, तो साइन स्क्वायर को भी चेंज होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई करें बेटा -2 कॉस थीटा इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस हो गया कॉस क्यूब, सही है बेटा। तो कॉस क्यूब और कॉस क्यूब ये दो हैं, यहाँ दो हैं तो ये 4 हो गए, और -1 और -2 हो गए -3, तो आंसर मेरा आ रहा है बेटा 4 कॉस क्यूब और -3 कॉस थीटा, ये आ गई मेरी राइट साइड, ठीक है बेटा। कॉस 3 थीटा वाला सबको क्लियर है, ठीक क्लास। नाउ देर इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू cosine और मल्टीपल एंगल है बेटा cos 4 थीटा, तो cosine 4 थीटा में कौन सी साइड सूटेबल है बेटा, लेफ्ट और राइट, अरबा आप बताओ। हाँ यस पिज्ज़ा राइट अरबा, और रीज़न के साथ बताएं बेटा। अरबा बेटा रीज़न के साथ बताओ, राइट साइड इज बेटर, राइट साइड, तो रीज़न रीज़न के साथ बताएं ना, जो भी आपके हिसाब से, लेकिन मुझे रीज़न के साथ बताएं ना बेटा। राइट साइड पे कॉस की पावर 4 भी है, कॉस स्क्वायर भी है, तो कैसे डील करेंगे उसको। वी कैन ऑल्सो, हाँ लेफ्ट साइड में मेरा मेरा ख्याल है ज़्यादा सूटेबल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के देखो बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखो आपने कॉस 3 थीटा लिया और इसके एंगल को ब्रेक किया और बहुत इजीली राइट साइड प्रूव हो गई, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड ज़्यादा आसान है निस्बतन राइट साइड के, सही है ना। अब देखें किस तरह से करते हैं बेटा, यहाँ पर ये लिखा है मैंने कॉस, और ये एंगल हो जाएगा कुछ ऐसे ना,
टू और टू में ब्रेक करना ज़्यादा बेहतर है। वजह ये है कि वन और थ्री में ब्रेक करने का मतलब फिर आपको थ्री अलग से ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। वन और थ्री में अगर आप करते हैं तो वन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन थ्री को अलग से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जस्ट लाइक प्रीवियस। लेकिन टू और टू में डबल एंगल आइडेंटिटी आपके पास डायरेक्ट है, तो इस वजह से टू और टू में बेस्ट है इसका कॉम्बिनेशन। वन और थ्री में होगा लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब क्या फॉर्मूला है बेटा, सेम फंक्शन डिफरेंट साइन, है ना। सेम फंक्शन डिफरेंट साइन, वो सेम फंक्शन इसमें अप्लाई कर दें। आ गया कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा और साइन टू थीटा। ठीक है, ये आ गया बेटा। ये ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कॉस टू थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन टू थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, है ना। होल स्क्वायर तो हो सकता है ना, यस। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रीवियस वाला किया वही वही स्ट्रेटेजी रखेंगे। क्या स्ट्रेटेजी थी प्रीवियस वाले में, भाई राइट साइड को देखकर चलना है। राइट साइड में बेटा सारा सिस्टम, सारे फंक्शंस हैं कोसाइन की फॉर्म में, तो कौन से वाले हम आइडेंटिटी अप्लाई करें, दिस वन, टू कॉस स्क्वायर माइनस, ये अप्लाई कर दें आप यहाँ पर। ये है ना बेटा, कॉस टू थीटा की जगह पर ये टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, ये वाली अप्लाई करें बेटा, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। और यहाँ पर ये जो है ना, टू साइन थीटा कॉस थीटा, सही बेटा। तो और कॉस की पावर फोर, टू का स्क्वायर किया बेटा फोर, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कॉस की पावर फोर, और ए स्क्वायर माइनस टू ए भी ना, तो टू टू द फोर कॉस स्क्वायर इंटू वन, तो ये हो गया फोर कॉस स्क्वायर, और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर हो गया बेटा। अब यहाँ पर टू का स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें जो रेड अलर्ट है, वो रेड अलर्ट किस पर आ रहा है, साइन स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर पे बेटा। जी बेटा, रेड अलर्ट से मुराद ये है कि आपको जो आंसर चाहिए ना बेटा, वो पूरा प्योरली किस फॉर्म में होना चाहिए, वो कोसाइन की फॉर्म में होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ ये जो साइन स्क्वायर है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये राइट साइड में हमें, राइट साइड में हमें इस जगह पूरा सिस्टम कॉस्ट में हो चुका है, सिर्फ इसके सिवाय इसके। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, जैसे यहाँ पर हमने किया था ना, साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो बस ये लिख दें। और ये हमारे पास साइन स्क्वायर की जगह मैंने चेंज की बेटा वन माइनस कॉस स्क्वायर, क्या कर सकते हैं ना बेटा, सही है। साइन स्क्वायर इज रिप्लेस बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर। और अब जो है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करें और जो एड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कर दें, और आपका आंसर फोर कॉस स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई कर फोर कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बेटा, फोर कॉस स्क्वायर स्क्वायर होगा तो कॉस फोर। अब देखें, ये कॉस फोर है, ये कॉस फोर है, तो ये चार और चार हो गए आठ, कॉस कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, तो ये हो गए चार और चार आठ। आ गई बेटा राइट हैंड साइड, कॉस फोर और कॉस फोर को ऐड किया तो एट हो गए, एट कॉस फोर, कॉस स्क्वायर को ऐड किया तो एट कॉस स्क्वायर प्लस वन, ये हमारी राइट साइड है। क्लियर बेटा, इज क्लियर टू ऑल क्लास। सही। उसके बाद एक मेरे पास सवाल है बेटा, साइन थ्री थीटा। तो साइन थ्री थीटा में ये दो कॉस के थे वो हमने कर लिया, अब साइन की बात करते हैं। ये दिया हुआ है कि किसके बराबर लाना है बेटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अच्छा, इसमें कौन सी साइड बेस्ट है, लेफ्ट और राइट, फजर आप बताओ बेटा, फजर लेफ्ट और राइट विच साइड इज सूटेबल है, लेफ्ट, और लेफ्ट का रीजन बेटा। इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वन और टू में इसको ब्रेक किया बेटा एंगल को, तो डिफरेंट फंक्शन सेम साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना बेटा। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब नाउ कमिंग राइट साइड को देखते हुए चलना है,
और राइट साइड के हिसाब से अगर हम बात करें तो राइट साइड पे सारा का सारा सिस्टम किसमें चेंज हुआ बेटा, साइन में चेंज हुआ है ना। तो हमें हर एक फंक्शन को साइन के हिसाब से डील करना है, यानी कॉस टू थीटा की बात कर रहा हूँ। बाकी ये जो साइन टू थीटा वाली बात है वो तो है ही, साइन इंटू कॉसाइन है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये जो है कॉस टू थीटा, इसके अंदर कौन सा लगाना है बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि राइट साइड पर जो आंसर है वो किसमें दिया हुआ है, वो आपको साइन में दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई कॉस टू थीटा की 1 - 2 साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। आइडेंटिटी अप्लाई हो गई बेटा। अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद साइन थीटा को 1 से क्या साइन थीटा साइन स्क्वायर, और साइन ये साइन क्यूब हो गया बेटा। अच्छा, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर। अब ये है रेड अलर्ट, ये जो कॉस स्क्वायर है ना बेटा, और इस कॉस स्क्वायर असल में मसला कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। क्या प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि राइट साइड पे सारा सिस्टम है साइन में, सारे फंक्शन है साइन में। आपने जो है उसको, आपको नजर आ रहा है वो कॉस, कॉस में तो कॉस स्क्वायर कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू साइन 1 - साइन स्क्वायर, ठीक है बेटा। 1 - साइन स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई करें, ये मेरे पास आ रहा है 2 साइन थीटा, और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो 2 साइन क्यूब, और ये आ गया 2 साइन थीटा और एक साइन थीटा यहाँ पर। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा बना बेटा, क्या बना, ये साइन और ये साइन, ये 3 हो गए बेटा, और साइन क्यूब 2, और यहाँ पर साइन क्यूब 2, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। आ गई बेटा राइट हैंड साइड, क्लियर, ठीक है ना क्लास। तो ये इस तरह से अगर हमें मल्टीपल एंगल्स वाले सवाल डील करने हो तो मल्टीपल एंगल्स वाले सवाल इस तरह से डील हो सकते हैं। सर ये कोस स्क्वायर थीटा ये कहाँ से है? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन यह है कि इस टाइप के सवाल डील करने से एक ये होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी कि हाँ ऐसे सवाल किस तरह से होते हैं। इतने लेंदी सवाल तो ज़ाहिर है एमसीक्यू के अंदर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि सवाल इस तरह के हैं कि एक मतलब इस लेवल को डिस्कस करने के लिए, तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनता है या जैसे इस भी टाइप का बनता है आप कर सको, तो इसको करना मतलब हमारे लिए थोड़ा सा अहम हो गया। नाउ क्लास ऑब्वियसली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम डील कर रहे थे बेटा, 3 टाइम्स एंगल वाली साइड हमने पिक की, तो लेफ्ट साइड ली tan 3 थीटा, 3 को मैंने ब्रेक किया 1 और 2 में। अब 10 का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, याद है, 10 का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। ये 10 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करना, अप्लाई करते हैं बेटा। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला, तो टेंजेंट थीटा आया और tan 2 थीटा, यानी ये अल्फा की जगह पर है, बीटा की जगह पर है, और फिर 1 - tan थीटा इंटू टेंजेंट 2 थीटा। यहाँ तक की बात बेटा जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ तक की बात क्लियर है।
सही है। और अब देखिएगा ज़रा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ यानी डिवीजन के फॉर्म में? इसमें कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? ये सवाल एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। टेन का थ्री थीटा हमने हमें डिस्कस करना है, एंगल को ब्रेक किया वन और टू में, और फिर वही सेम स्ट्रेटेजी जैसे हमने साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा में लगाई, वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है बेटा सारे स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये बेटा यहाँ तक हमने बात की है। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिएगा। टेंजेंट को अगर मैं यहाँ, ये जो टेंजेंट है तो ऐसी रहा, टेन का डबल एंगल जो है वो किसके बराबर होता है बेटा? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, ये होता है ना। और यहाँ पर भी डबल एंगल आ रहा है तो टू टेन थीटा वन वन माइनस टेन स्क्वायर, ये हम यहाँ पर इस तरह से मैं मेंशन कर देता हूँ। टेन का डबल एंगल होता है।
2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया डबल एंगल फॉर्मूला फॉर tan। अब इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके देखिएगा, यहाँ एलसीएम लूंगा तो बेटा tan थीटा के साथ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, ये एलसीएम वाला 1 माइनस tan स्क्वायर। यहाँ पर आ गया एलसीएम वाला 1 माइनस tan स्क्वायर, और ये 1 माइनस, इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, टेंजन इंटू टेंजन, टेंजन स्क्वायर, और ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर है यहाँ पर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर। बेटा टेन और ये 2, 2 और ये टेंजेंट थीटा, 3 टेन थीटा हो जाएंगे माइनस टेंजेंट क्यू, और ये जो टेन स्क्वायर है ये 2 है, तो 2 और 1 ऐड होके माइनस 3 टेन स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है क्लास, अब मैं इसको जैसी रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बेटा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, और कैंसिल होने के बाद ये जो डिवाइड है मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 1 माइनस टेन स्क्वायर और ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर कैंसिल बेटा, और ये 3 टेन थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। क्या ये राइट साइड आ गई बेटा मेरी? यस इट इज। क्लियर है बेटा, ये टेन 3 थीटा वाला सवाल आपके सामने, तो इसको देखिए बेटा अच्छी तरीके से, सवाल क्लियर है सबको? ये सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है। मोइस, ये हमने अभी डिस्कस किया ना टेंजेंट का डबल एंगल, टेंजेंट का डबल एंगल किया है ना हमने क्लास? सेम सेम चीज़ ऐसे अप्लाई करनी है कि आप अल्फा बीटा को थीटा से रिप्लेस करो, अल्फा बीटा को थीटा से रिप्लेस करो, तो ये क्या बनेगा टेंजेंट, और यहाँ पर आ जाएगा मतलब थीटा प्लस थीटा, है ना, इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। सही है ना, इसको मैं अगर लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा टेंजेंट 2 थीटा, सही है, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, टेन का डबल एंगल लगा। हाँ फिजा 10 का डबल एंगल मेरा ख्याल है, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा अगर नहीं किया तो बेटा 10 का अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला है, 10 अल्फा 10 बीटा और 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ये 10 का डबल एंगल, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला ना 10 का, सही, ये तो याद है, ये हमने पढ़ा है क्लास में, सही है। हाँ मैं एक दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर 10 का डबल एंगल बनाना हो, पहले इससे इसे मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ फिर सवाल पे आ रहा हूँ वापस। 10 का डबल एंगल बनाने तो अल्फा बीटा वही सेम स्ट्रेटेजी, अल्फा बीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने थीटा से ना, तो ये हो गया थीटा प्लस थीटा, यानी टेंजेंट 2 थीटा हो गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड पर आया तो ये हो गया टेन थीटा प्लस टेन, यानी अल्फा बीटा रिप्लेस हो गया थीटा से, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा, या डिवाइड में 1 माइनस टेन इंटू टेन ना, यानी टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो दिस इज डबल एंगल फॉर्मूला फॉर 10, ये मैंने यहाँ लिखा भी, ये मेरा क्वेश्चन था बेटा, कि टेन 3 थीटा है, उसको किसके बराबर लाना है, 3 टेन थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर लाना है। तो टेन 3 थीटा को ब्रेक करो बेटा, 1 और 2 में ब्रेक होगा, सही है, जैसे हमने साइन 3 को ब्रेक किया था, सही है पिज्जा, यहाँ तक क्लियर है। 3 थीटा को जैसे ब्रेक किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी तक यहाँ हमने वही कहा किया है। नाउ टेंजेंट का अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएं बेटा, टेन थीटा टेंजेंट 2 थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट 2 थीटा, यहाँ तक आ गया, और यहाँ पर आया बेटा टेन थीटा ऐसे ही रखेंगे, टेंजेंट का डबल एंगल अब अप्लाई करना है फॉर्मूला ना, 10 का डबल एंगल अभी हमने ऊपर जैसे मैंने बताया
क्या होता है 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर। यहाँ लगाया 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर, और यहाँ पर टेन थीटा है और टेन 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब ये टेंजेंट टेंजेंट मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan स्क्वायर हो गया ओवर 1 - tan स्क्वायर। और यहाँ पर बेटा एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये होल डिवाइड में आ रहा है 1 - tan स्क्वायर, और यहाँ आ गया टेन थीटा इंटू 1 - tan स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा। ठीक है, तो सर ये वाला जो स्टेप है बेटा लास्ट वाला, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ तो मैं एलसीएम ले चुका हूँ, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10, और 10 स्क्वायर को 10 से किया 10 क्यूब प्लस 2 tan थीटा। और यहाँ एलसीएम 1 - tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर। तो अब इसको ऐड करें आप, -2 और -1 -3, तो 1 - 3 tan स्क्वायर, और ये 10 क्यूब जो है वो ऐसे रहेगा। 1 टेंजेंट थीटा और 2 टेंजेंट थीटा ये 3 होगा। सही बेटा। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये 1 - tan स्क्वायर पूरा कैंसिल, कैंसिल होने के बाद 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब डिवाइड में 1 - 3 tan स्क्वायर, यही मेरी राइट साइड है बेटा। राइट साइड आ गई क्लास, क्लियर? दैट्स ऑल। इसे समझ में आया बेटा? कोई सवाल है तो, और कोई कंफ्यूजन है, कुछ स्टेप क्लियर नहीं हो रहा तो बता दें बेटा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फाइन। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुइज़ आप बताओ इसमें क्या करना है। मुइज़ुद्दीन। यस मुइज़। मुइज़ुद्दीन, इसमें क्या करना है बेटा? बाकी स्टूडेंट भी सोचें कि क्या होना चाहिए इसमें। टेन लगेगा, जी जी बिल्कुल 10 लगेगा। है 10। टेंजेंट तो है नहीं, कहाँ से लगाएं फॉर्मूला 10 का? cos 2 थीटा है, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में cos 4 और sin 4 है। 10 कहाँ से आ गया यहाँ पर? डिनोमिनेटर में इसका माइनस इसका लगाएंगे और न्यूमरेटर में डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। विच फॉर्मूला इज सूटेबल? क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा? क्या हो गया? फ़ॉन्ट तो वही है और रोज़ाना यही फ़ॉन्ट होता है, क्वेश्चन कैसे नज़र नहीं आ रहा? सब कुछ भाई बाकी स्टूडेंट्स को तो नज़र आ रहा है। न्यूज़ या रीजॉइन करके देखो। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये जो cos 2 थीटा है, ये बेसिकली तो तीन होते हैं ना, तीन आइडेंटिटीज़ मेरे पास है। तो यहाँ पर कौन सी वाली सूटेबल है? प्योरली साइन वाली भी नहीं लगा सकते, प्योरली कोसाइन वाली भी नहीं लगा सकते। आप जो जनरल है ना बेटा, जनरल आइडेंटिटी वाली अप्लाई कर दें यहाँ पर, यानी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाली। ठीक है, और उसका फ़ायदा अभी समझते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर है, इसके अंदर बेटा ये जो पावर हो रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, लिख सकता हूँ ना? ये देखें, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, नाउ क्लास न्यूमरेटर में से ये वाला फैक्टर पूरा ही कैंसिल हो रहा है बेटा, पूरा फैक्टर ये कैंसिल हो गया, है ना? और रिमेनिंग थिंग जो मेरे पास है वो क्या है? 1/sin² cos स्क्वायर, ये तो होता ही 1 है, तो 1/1 विच इज 1। राइट साइड आ गई। नहीं बेटा, आसान सवाल है। प्लीज आप रिज्वाइन करो, देखो फिर क्या हो रहा है।
ये सवाल का सोल्यूशन क्लियर है सारे स्टूडेंट्स बेटा? सही। मुझे सब बताओ, तुम स्क्रीन शेयर हो रही है सही? ठीक है, ये सवाल जो लास्ट क्वेश्चन है ये देखो जरा, सही है मुझे? और इसको देखो क्या हुआ इसमें, कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी लगाई है वैसे इसमें। सेकंड लास्ट स्टेप में ये है कि आपने देखो, मैं शुरू से ही बता देता हूँ, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी ना। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर से, है ना? कैंसिल हो गया, और ये बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आया था आइडेंटिटी से 1, और ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर तो डिवाइड में एक तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया 1 के इक्वल। सही है मूवीज? ये हुआ है यहाँ पर। ये मूवीज मुझे बताओ, सही है, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। अच्छा आप देखिएगा क्लास, जैसे हमारे पास ये बेटा डबल एंगल साइन का है ना, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन इंटू कोसाइन, और कॉस के भी डबल एंगल फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। तो इसको ये देखिएगा कि हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो साइन थीटा कोसाइन, असल असल है आइडेंटिटी का फॉर्मेट समझना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर बेटा यहाँ पर एंगल मेरे पास है थीटा, सिर्फ थीटा है, तो मैं अगर इसको आइडेंटिटी से इसके हिसाब से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एंगल क्या आएगा बेटा, बताइए बेटा, एंगल यहाँ क्या आना चाहिए? भाई यहाँ पर था अगर डबल एंगल टू थीटा ना, तो उसका हाफ यहाँ आ रहा था थीटा थीटा। अब यहाँ सिर्फ थीटा है तो उसका हाफ क्या होगा? 0.5 ना, तो यहाँ आ जाएगा थीटा अपॉन टू। सही, सारा थीटा अपॉन टू ये हो जाएगा। और यहाँ पर सेम केस है, कॉस थीटा अपॉन टू, तो साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। इन दी सेम मैनर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर यहाँ थ्री थीटा होता बेटा, तो मैं इस तरह से लिख सकता था बेटा, थ्री थीटा ओवर टू, और यहाँ पर भी यही लिख दूँ, थ्री थीटा ओवर। आई बात समझ में? साइन थ्री थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू साइन थ्री थीटा अपॉन टू कॉस थ्री थीटा अपॉन टू। ये ही डबल एंगल आइडेंटिटी ही है साइन की, लेकिन उसको लिखने का हमारा वे ये है कि आप उसको जरा, मतलब अगर एंगल चेंज हो रहा है साइन का जैसे शुरू में, तो राइट साइड पे उसको फिर बैलेंस कैसे करना है। ठीक है बेटा? अब मुझे बताइएगा, यहाँ पर है मेरे पास एंगल में सिक्स, सिक्स है बेटा, और यहाँ क्या करूँ मैं? हाँ बेटा, अब यहाँ क्या करना चाहिए मुझे? साइन है सिक्स थीटा, तो टू साइन इंटू कोसाइन, साइन और कोस का एंगल क्या होगा? हाँ, सिक्स को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? थ्री थीटा एंगल आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? जो मैं बात करना चाह रहा था वो समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, 12 फीट है, 12 का हाफ कर दें सिक्स, और ये आ गया सिक्स। क्लियर बेटा? तो असल है आइडेंटिटी का फॉर्मेट समझना कि आइडेंटिटी किस किस तरह से कैसे कैसे एप्लीकेबल है, कैसे कैसे अप्लाई हो सकती है। सही है बेटा? तो एक सवाल में हमारे पास है, बुक का सवाल है।
ये क्वेश्चन है बेटा जो हमें प्रूव करना है। सही बेटा। तो अब इस सवाल के अंदर अगर मैं लेफ्ट साइड पिक करता हूँ, 1 प्लस साइन अल्फा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन अल्फा, क्या आ गया मेरे पास। अब बताइएगा कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। और राइट साइड पर अगर आप और करें, आपके पास है अल्फा अपॉन 2, यानी एंगल हाफ हुआ हुआ। इसे रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइजेशन से ना जो राइट साइड पे रिक्वायर्ड है ना वो नहीं आएगा, आंसर तो आ जाएगा। एंड इस तरह के हमने सवाल लिखे हैं रेशनलाइज करके, लेकिन रेशनलाइजेशन से ना राइट साइड नहीं आएगी। देखो राइट साइड पे एंगल देखो बेटा। अच्छा, रेशनलाइज अगर मैं करूँ, एंगल थीटा अल्फा ही रहेगा, अल्फा अपॉन 2 नहीं बनेगा उससे। समझे बेटा बात को, रेशनलाइजेशन यहाँ पर काम नहीं करेगी, जो कि रिक्वायर्ड साइड है ना वो नहीं आएगी ना, इस वजह से। अब देखिएगा मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ बेटा, ये देखें साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ साइन थीटा या साइन अगर अल्फा जो भी है ये लिख सकता हूँ बेटा, यस आई कैन राइट। यस और नो, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। ये मैंने यहाँ दोनों चेंजेस कर दी, इसमें भी और इसमें भी कर दी बेटा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट से जान हम छुड़ा सकते हैं, किसी तरह से गेट रिड ऑफ कर लें बेटा, स्क्वायर रूट से हो सकता है। आप वन पे गौर करो जरा बेटा, ये जो वन है मेरे पास, इस वन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लिख सकते हो बेटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है ना बेटा, है ना। अब मुझे बताइए न्यूमरेटर में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना बेटा, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बेटा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। स्क्वायर से रूट खुद ही कैंसिल होगा, और मेरी जो राइट साइड है बेटा वो आ रही है पूरी। तो अब जो है बेटा इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी। तो आज का लेक्चर जो है यहीं तक रखते हैं, सही है बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और आज के जो लेक्चर्स में जितने भी हमने सवाल किए उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो होता है कभी कभी के थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करके इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं। ओके क्लास, तो अभी क्लास यही है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।